एसएसपी शिक्षण संस्था द्वारा संचालित गणेश इंटरनेशनल स्कूल के हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। छात्रों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग को पढ़ने से पहले उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं, इससे पहले आइए उपसर्ग की संरचना यानी बनावट अर्थात उपसर्ग किन शब्दों से मिलकर बना है इसे जान लेते हैं। छात्रों, उपसर्ग शब्द दो शब्दों उप जमा सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ समीप तथा सर्ग का अर्थ सृजन करने वाला, अर्थात शब्द के निकट आकर नए शब्द का सृजन करने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। छात्रों, हमने देखा उपसर्ग शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आइए इसके पश्चात उपसर्ग की परिभाषा जान लेते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कहने का तात्पर्य, छात्रों, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले अर्थात पूर्व लगकर मतलब जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको फिर भी समझा देता हूँ। हार एक शब्द है। हार का अर्थ होता है पराजय या फूलों की हार, फूलों का हार। उसमें अगर हम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वो प्रहार शब्द बन जाएगा। नया शब्द क्या बन जाएगा? प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है आघात या चोट। उसी हार शब्द में अगर हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो नया शब्द जो उससे बनेगा वो शब्द हो जाएगा आहार। आहार का क्या अर्थ होता है? भोजन। और उसी अगर हार शब्द में हम उपसर्ग जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा उपहार। उपहार का अर्थ क्या होता है छात्रों? भेंट, गिफ्ट जो हम किसी को देते हैं। तब आपने समझा उपसर्ग किसे कहते हैं। और उपसर्ग जब शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो उनके अर्थ में नवीनता आ जाती है, विशेषता आ जाती है और उनमें परिवर्तन ला देते हैं अर्थात उसके अर्थ को बदल देते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है आइए जान लेते हैं। उपसर्ग के प्रकार, हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग और चौथा है संस्कृत के अव्यय और पांचवा है आपका अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इन 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में होता है। तो आइए सीखते हैं पहले संस्कृत के उपसर्ग को। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है उपसर्ग, अर्थ और शब्द रचना। कहने का मतलब इसके नीचे ये उपसर्ग लिखे हुए हैं, ये इन उपसर्गों का अर्थ है और इनसे ये बनने वाले नए शब्द हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में संस्कृत के कई उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए आपको 2-3 यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। अ उपसर्ग, इसका अर्थ होता है नहीं या अभाव। आ उपसर्ग से जब आपने नया शब्द बना तो देख रहे हैं अचल, अधर्म।
अचल, चल शब्द में अ उपसर्ग लगने से अचल शब्द बना। इसी प्रकार धर्म शब्द में अ उपसर्ग लगने से अधर्म शब्द बना। चल, चल का अर्थ होता है चलने वाला। जब इसमें अ उपसर्ग लग गया, अचल जो न चले, और इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो अचल पर्वत का पर्यायवाची है, यानी पहाड़ का पर्यायवाची है। अधर्म, धर्म का अर्थ होता है धर्म कर्म, और अधर्म उसका विलोम शब्द अधर्म, जिसमें धर्म का अभाव हो। अगला शब्द है संस्कृत का जो उपसर्ग है अति। इसका अर्थ होता है अधिक। आचार शब्द होता है, आचार में जब अति उपसर्ग लगा तो ये नया शब्द बन गया अत्याचार। आचार का अर्थ होता है आचरण। क्या अर्थ होता है? आचरण। और जब अति उपसर्ग से मिलकर नया शब्द बना अत्याचार, कहने का मतलब जुल्म, किसी पे जुल्म करना, किसी को पीड़ा देना, कष्ट देना। अति उपसर्ग से बनकर मिला बना ये अत्यंत। अंत शब्द में जब अति उपसर्ग जुड़ा तो ये हो गया अत्यंत। इसका अर्थ हो गया बहुत अधिक। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जब उपसर्ग शब्दों में जुड़ते हैं तो उनके अर्थ को बदल देते हैं। ये उपसर्ग है स्वयं, ये भी संस्कृत का उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है अपने आप। इससे नया शब्द बना स्वयंवर, स्वयंभूत। स्वयंवर का अर्थ होता है अपने आप वर का चुनाव करना, और स्वयंभूत का अर्थ होता है स्वतः उत्पत्ति, अपने आप जन्मा हुआ। इस प्रकार आपने देखा कि इन संस्कृत के उपसर्गों के प्रयोग से नए शब्द जो बने उनके अर्थ भी परिवर्तित हो गए, अर्थात बदल गए। अब इनको आपने सीखा। अब दूसरा नंबर है आपका हिंदी के उपसर्ग। भर उपसर्ग हिंदी का उपसर्ग है। भर का अर्थ होता है पूरा। पेट में जब भर उपसर्ग लगा तो ये शब्द हो गया भरपेट। इसका अर्थ हुआ पेट भर करके। और भर सक, सक शब्द में जब भर उपसर्ग लगा भरसक शब्द बना। इसका अर्थ हो गया पूरा, मतलब जितना शक्ति है उतना पूरा प्रयास करके कोई कार्य करना। अध उपसर्ग, ये भी हिंदी का उपसर्ग है। अध का अर्थ होता है आधा। अधपका शब्द बना। अब अधपका मतलब कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जो पूर्ण रूप से पका नहीं हुआ है, आधा पका हुआ है। और अधमरा शब्द बना अध उपसर्ग से, तो कोई आधा या पूरा नहीं मरता है। अधमरा का अर्थ होता है बेहोश। इसी प्रकार निरुपसर्ग भी हिंदी का उपसर्ग है। निर का अर्थ होता है नहीं। निर से नया शब्द बना निराशा। निराशा मतलब जिसने आशा छोड़ दिया हो, मतलब आशा का अभाव। और अगला शब्द है निर्जीव, जिसमें जीव नहीं है, मतलब जो सजीव नहीं है। सजीव का विलोम निर्जीव, जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? निर्जीव। तो आपने देखा इनमें संस्कृत के उपसर्ग, इन उपसर्गों से जो नए शब्द बनते हैं किस प्रकार उनमें अर्थों में परिवर्तन हो रहा है उनके। और हिंदी के उपसर्ग को देखा आपने, ये हिंदी के उपसर्ग हैं, ये इनका अर्थ है। और इन उपसर्गों के लगने से नए शब्द जो बनते हैं उनके किस प्रकार अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। तो आइए इसके आगे देखते हैं। तीसरा नंबर जो आपका है उर्दू फारसी के उपसर्ग। तीसरा नंबर है उर्दू फारसी के उपसर्ग। हिंदी भाषा में उर्दू फारसी के भी उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। आइए उनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बद उपसर्ग, बे उपसर्ग, ना उपसर्ग, ये उपसर्ग उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं जो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। और ये उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। बद उपसर्ग, बद का अर्थ होता है बुरा। ये सूरत शब्द में
जुड़ने के बाद बदसूरत शब्द हुआ। बदसूरत का अर्थ होता है बुरे शक्ल वाला, बुरी सूरत वाला। और बू का अर्थ होता है गंध। बदबू का अर्थ हुआ दुर्गंध, मतलब बुरी गंध, जो सुगंध का विलोम है। बे उपसर्ग का अर्थ होता है रहित। बे उपसर्ग से नया शब्द बना बेशक, बेमतलब। बेशक मतलब बेशक बिना शक के, मतलब जिसमें शक ना किया जा सके। और बेमतलब, मतलब का अर्थ होता है, मतलब का मीनिंग ही होता है अर्थ। बेमतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। ना उपसर्ग ना का अर्थ होता नहीं या अभाव। इससे शब्द बना नालायक। नालायक का अर्थ होता है जो किसी काम के लायक ना हो। कुछ शब्द जो संस्कृत के अव्यय हैं और हिंदी में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे हैं पुनः, कु, स। ये शब्द संस्कृत के अव्यय हैं और हिंदी में उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। पुनः का अर्थ होता है फिर। इससे बनने वाले शब्द हैं पुनर्जन्म, पुनरागमन। पुनर्जन्म का अर्थ होता है फिर से जन्म, और पुनरागमन का अर्थ होता है फिर से आगमन, मतलब आना। कु का अर्थ होता है बुरा। इससे बनने वाला शब्द है कुमति, कुमार्ग। कुमति मतलब होता है बुरे विचार वाला या बुरा विचार, और कुमार्ग का अर्थ होता है बुरा मार्ग, जो सुमार्ग का विलोम है, कुमार्ग। अगला शब्द है स। ये सब संस्कृत के अव्यय हैं जो हिंदी में उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। स का अर्थ होता है सहित। इससे बनने वाले शब्द हैं सबल, सकुशल। सकुशल का अर्थ होता है कुशल सहित, और सबल का अर्थ होता है बल सहित, जो निर्बल का विलोम है। सबल जिसमें बल हो वो होता है सबल। इसके आगे आइए देखते हैं 5वां नंबर, जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। 5वां प्रकार है अंग्रेजी के उपसर्ग। हेड, वॉइस, हाफ। ये सब शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं जो हिंदी में उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होकर शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं। हेड का अर्थ होता है प्रधान। मास्टर शब्द में जब हेड शब्द जुड़ता है तो नया शब्द बनता है हेड मास्टर, जिसका अर्थ होता है प्रधानाध्यापक। वॉइस का अर्थ होता है सहायक। चांसलर शब्द के साथ जब वॉइस उपसर्ग जुड़ता है तो यह वाइस चांसलर नया शब्द बनता है। चांसलर का अर्थ होता है कुलपति। वाइस चांसलर का अर्थ होता है उपकुलपति या सहायक, जो कुलपति का सहायक होता है। हाफ का अर्थ होता है आधा। यही जब शब्द शर्ट शब्द के साथ जुड़ता है तो ये बन जाता है हाफ शर्ट। हाफ शर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आधी कमीज, कहने का मतलब आधी आस्तीन वाली कमीज, जिसे आप लोग हाफ शर्ट बोलते हैं। तो छात्रों, आज हमने इस वीडियो में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के कितने प्रकार हैं, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, आज हमने सीखा। हमने आपको इन 5 प्रकारों के उपसर्गों के कुछ उदाहरण केवल आपको दिखाए हैं और उनको प्रयोग करके दिखाया है। हिंदी भाषा में कुल 41 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं छात्रों? 41। तो हमने आपको सभी में से कुछ उदाहरण और उनके प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार ये उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो आपने इस वीडियो में उपसर्ग को सीखा। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।